सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिहुंता डिस्ट्रिक्ट चंबा की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के अष्टम पाठ नंबर 8 जिसका नाम है संसार सागरस्य नायिका अर्थात जिसका अर्थ है संसार सागर के नायक। प्रस्तुत पाठ अनुपम श्री की कृति आज भी खरे है कि प्रस्तुत पाठ जो है वो अनुपम मिश्र की आज भी है। तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है कि पहले के समय में, जैसे पिछले आपने लेसन में भी पढ़ा था कि पहले जो था घर घर में नल नहीं होते थे, बावड़ियाँ कुएं तालाब इनसे ही क्या किया जाता था, पानी का प्रबंध किया जाता था। वहाँ से पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाता था और अपने काम में लाया जाता था। तो वही है कि जिसने ये जो है गजधर नामक जो है उनके शिल्पकार हैं वो, तो उनके संबंध में ये जो है पाठ बताया गया है। आइए देखते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। शब्दार्थ आपकी बुक में भी दिए गए हैं और जो अन्य हैं वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। के आसन ते अज्ञात नामना, के का अर्थ होता है कौन, आसन का अर्थ है थे, ते मतलब वे सब, अज्ञात नाम आना मतलब बिना नाम वाले। इसका अर्थ है कि कौन थे वह अज्ञात नाम वाले। प्रश्न चिन्ह है ना, तो इसका अर्थ है कि ये क्या किया जा रहा है, आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि कौन थे वह अज्ञात नाम वाले। शतशः सहस्त्रः सहस्त्रशः तड़ागा सहसा एव शून्यात् न प्रकटीभूता। शतशः का अर्थ होता है 100, सहस्त्रा का अर्थ होता है 1000, तड़ागा का अर्थ है कि तालाब, सहसा एव अचानक ही, शून्यात शून्यात मतलब शून्य, ना प्रकटीभूता प्रकट नहीं हो गए, अर्थात सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही प्रकट नहीं हो गए, कि शून्य से ही इनकी शुरुआत हुई होगी। ये सैकड़ों हजारों तालाब जो हैं वो शून्य से ही प्रकट हुए होंगे या नहीं हो गए होंगे। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति, इमे एव ये ही, तड़ागा मतलब तालाब, अत्र का अर्थ है यहाँ, संसार सागरा इति कि यही तालाब यहाँ के संसार सागर हैं, कि यही तालाब जो है वो यहाँ के क्या हैं, संसार सागर हैं। एतेषाम् अयोजनस्य नेपथ्ये निरपयन्तीर्णाम् एकं निर्मिताणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम का अर्थ है कि इस या इनके, आयोजनस्य आयोजन के लिए, नेपथ्य होता है पर्दे के पीछे, निर्माप्यन्तीनाम जो निर्माण करवाने वालों, एकम का अर्थ होता है इकाई, जिसको आप इंग्लिश में वंस कहते हैं। निर्माता नाम की निर्माण करवाने वाले, च और दशकम आसीद, दशकम का अर्थ होता है 10, तो उसको बोला जाता है दहाई, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं टेंस। तो कि एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये की इसके आयोजन के पर्दे के पीछे निर्माण करवाने वालों की इकाई और निर्माण करवाने वालों की दहाई थी, कि जो निर्माण करवाते थे तो शून्य से ही क्या होता है, शुरू होता है और 1 2 3 4 ऐसे करके वो इकाई तक पहुंचता है और दशकम दहाई तक पहुंचता है। एतत् एकम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम वा रच्यता एव। एतत् का अर्थ है यह, एकम दशकम इकाई और दशकम दहाई और आहत्यम का अर्थ है मिलकर,
शतकम ही सैकड़ों सहस्त्र हजारों वारच्यता स्म कि ये इकाई और दहाई मिलकर ही सैकड़ों और हजार का निर्माण होता है। कि जब एक में एक जोड़ेंगे तो जुड़ते 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 हुए वो 100 हो जाएगा, और 100 में जब और आगे 100 जुड़ते जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कि ये इकाई और दहाई से मिलकर ही सैकड़ों और हजार का निर्माण किया था। परम विक्तेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धता समायोजन यत्किंचित पठितम। परम का अर्थ है परंतु, विगतेषु अर्थ बीते हुए, द्विशत, द्विशत का अर्थ है द्वि मतलब 2 और शत मतलब 100, तो कितने हुए 2 और 100 200। कि बीते हुए 200 वर्षों में नूतन पद्धता नूतन पद्धति का अर्थ है नई पद्धति, समायोजन नई पद्धति के द्वारा समाज ने यत्किंचित पठितम कि जो कुछ भी पढ़ा है। कि इसका अर्थ है कि परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति के द्वारा समाज ने जो कुछ भी पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्रकम इत्येतानि शून्य एव परिवृतानि। कि इस पठित समाज ने पठितेन तेन समाजेन, पठितेन तेन समाजेन का अर्थ है कि इस पठित समाज ने एककम इकाई, दशकम दहाई, सहस्त्रकम हजार आदि इतने शून्य को शून्य में बदल दिया है। कि जो ये एक एक करके इतने हजारों कुओं का और तालाबों का निर्माण हुआ था पिछले 200 वर्षों से, इसको क्या कर दिया है, शून्य के समान कर दिया है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा न एव उद्भूता यद अस्मात् पूर्वम एतावता तड़ागान के रचयन्ति स्म। अस्य का अर्थ है कि इस नूतन समाजस्य, नूतन का अर्थ होता है नए, समाजस्य का अर्थ है समाज के, मनसी मन में, इयमपि यह जानने, इयमपि मतलब यह जानने, जिज्ञासा मतलब जानने, न एव नहीं है, कि उद्भूता यद अस्मात् पूर्वम कि ये जो है पहले इतने तालाबों को किसने बनवाया था। कि इस नए या पठित इस नए समाज में समाज के मन में ये जानने की इच्छा भी नहीं हुई कि इससे पहले इतने तालाबों को किसने बनवाया था। कि ये इतने जो तालाब थे ये किसने बनवाए थे, इसको जानने की भी इस नए समाज में क्या है, इच्छा नहीं है। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो, एतादृशानि का अर्थ है इन कार्यों को, कार्याणि को कर्तुम करने, ज्ञानस्य मतलब ज्ञान का जो, आगे देखिए, नूतन प्रविधि विकसिता तेन प्रविधानि अपि पूर्वं संपादितम एतत् कार्यं मापितुं न केनापि प्रतितम। अर्थात कि इन कार्यों को करने के लिए ज्ञान का जो नया ढंग, नूतन मतलब नया, प्रविधि मतलब ढंग, विकसित हुआ है, तेन उस ढंग से पहले, प्रविधिनापि मतलब ढंग से, पूर्व मतलब पहले, संपादितम का अर्थ है इस कार्य को पहले जो हो चुका है, एतत् कार्यम इस कार्य को मापितुम ना केनापि प्रतितम कि मापने के लिए किसी ने कोई प्रयत्न नहीं किया। कि इन कार्यों को करने के लिए ज्ञान का जो नया ढंग विकसित हुआ है, उस ढंग से पहले किए गए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने कोई प्रयत्न नहीं किया। मतलब कि इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया कि ये जो इतने तालाब बनाए गए हैं तो ये किसके द्वारा और कैसे बनाए गए होंगे। आद्य ये अज्ञात नामना वर्तते पूरा ते बहुप्रथिता आसन। आद्य मतलब आज, ये मत का अर्थ है जो, कि आज जो अज्ञात नाम वाले वर्तते हैं, पूरा का अर्थ है पहले, ते बहुप्रतीतासन वे सब बहुत ही क्या थे, प्रसिद्ध थे। मतलब जिस समय ये तालाब वगैरह बने होंगे तो अब तो ये क्या है, अज्ञात नाम वाले हैं, हम नहीं जानते हैं उनको, परंतु जब
पूरा पहले के समय में ये बहुत ही क्या थे, प्रसिद्ध थे। अशेषे हि देशे तडागा निर्मन्ते स्म निर्मात्रो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, कि संपूर्ण देश में, अशेषे मतलब संपूर्ण देश में तड़ागा तालाब निर्मित में बनाए जाते थे। संपूर्ण देश में, भारत देश जो है तो बोल रहा है कि संपूर्ण देश में क्या किया जाता था, तालाब बनाए जाते थे। निर्माता अपि अवशेषे देशे निवसन्ति स्म, और जो निर्माण करने वाले थे या निर्माता भी संपूर्ण देश में रहते थे, कि जो इन तालाबों को बनाते थे वो भी इस देश में ही रहते थे। गजधरा इति सुंदर शब्दा तड़ाग निर्मातानां स आदरम स्मरणार्थम। गजधरा की गजधर, इति सुंदर शब्द, ये सुंदर शब्द, तड़ाग निर्मिता का अर्थ है कि तालाब बनाने वालों में, स आदरम आदर के साथ, स्मरणार्थम मतलब याद किया जाता है, कि गजधर ये सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों में आदर पूर्वक याद किया जाता है। राजस्थानस्य केषुचिद् भागेषु शब्दो अयम अद्य अपि प्रचलति, कि राजस्थानस्य मतलब राजस्थान के, केषुचित् कुछ भागों में, भागेषु मतलब भागों में, शब्दो अयम ये शब्द जो है, अद्य अपि मतलब आज भी, प्रचलति मतलब प्रचलित है, कि राजस्थान के कुछ भागों में ये शब्द आज भी क्या है, प्रचलित है। कह गजधरा, प्रश्न चिन्ह, कि कौन थे या कौन है गजधर। या गज परिमाणम धारती सा गजधरा, कि जो क्या करते हैं, जो गजधर, गज परिमाणम मतलब कि गज किसको बोलते हैं, हाथी को, कि जो हाथी की लंबाई, जो गज के परिणाम को धारण करते हैं उन्हें उसे गजधर कहते हैं। और गज परिमाण एवं मापन कार्य उपयुज्यते, जो ये क्या है, गजधर मतलब कि जो जिसको हम मापने के लिए क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं, उसको गजधर बोला जाता है। वो जब ज़मीन की मोपाई वगैरह करनी हो तो बोला जाता है ना कि इतनी गज जो है ज़मीन है, तो उसके लिए। समाजे त्रिहस्त परिमाणितिकी लोह्यष्टि हस्ते गृहीत्वा चलन्ता गजधरा इदानीं शिल्पीरूपेण न एव समाधृता सन्ति, कि हाथ में लोहे की छड़ लिए हुए जो क्या करता है, लंबाई और चौड़ाई को मापने के लिए जो हाथ में प्रयुक्त क्या होता है, गज का माप ही क्या होता है, प्रयुक्त होता है। कि जो ये गजधर या गजधरण प्रवृत्ति सा गजधरा बोल रहे हैं, कि जो क्या है, गजधर बेस्ट जो क्या करते हैं, सुंदर तालाबों का निर्माण करते थे। तो और राजस्थान में आज भी कुछ भागों में ये शब्द आज भी क्या है, प्रचलित है। तो बोल रहा है कि कौन है ये गजधर, तो जो गज मतलब हाथी, गज के माप को धारण करता है, और जो गज के वह क्या है, गजधर है, कि जो हाथी के माप या गज के माप को धारण करता है वह गजधर है। और मापने के कार्य के लिए समाजे त्रिहस्त, और जो मापने के कार्य के लिए क्या किया जाता है, गज का माप ही प्रयुक्त, मापने के कार्य के लिए गज का ही माप प्रयुक्त होता है। जैसे स्केल होते, आजकल तो क्या चला है, फीता बोलते हैं जिसको, और स्केल चले हैं। पहले उनके पास जो लोहे की छड़ की तरह होता था उसको गज बोला जाता था। तो यही बोल रहा है कि त्रिहस्त प्रमाणति की लोहियष्टि हस्ते गृहीत्वा, कि जो 3 हाथ, समाज में 3 हाथ या 3 फुट की माप वाली लोहे की छड़ी को हाथ में लेकर चलने वाले को क्या कहते थे, गजधर कहते हैं। इदानीम शिल्पी रूपेण नायब समझता संति, आज भी या अब भी शिल्पी के रूप में क्या है, वो सम्मानित नहीं है। जो क्या करते थे, 3 हाथ मतलब 3 फुट की माप वाली लोहे की छड़ी को हाथ में लेकर चलने वाले गजधर अब शिल्पी के रूप में क्या है, प्रसिद्ध नहीं है। गजधरा या समाजस्य गंभीरे माप्यति तस्मिन् रूपे परिचिता, कि जो समाज की गहराई को मापे इस रूप में गजधर परिचित हैं। कि जो समाज की गहराई को, कि कितना जो कितनी
समय पुरानी ये सृष्टि है, तो उस चीज़ को मापे वो कौन थे? गजधर थे। गजधरा वास्तुकारा आसन। गजधर जो थे वो क्या थे? एक शिल्पी थे। वास्तुकार होता है भवन निर्माण करने वाले, जो भवनों को बनाते हैं उनका निर्माण करने वाले। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभलन्ति स्म। कि क्या बोल रहा है ये? कामम ग्रामीण समाजो, भले ही काम जो है वो गांव में हो, ग्रामीण मतलब गांव में हो, भवतु हो नगर समाजे या फिर नगरीय समाज में हो, वा तस्य नवनिर्माणम, वह उसके नवनिर्माण को, और सुरक्षा प्रबंधन से, सुरक्षा प्रबंधन मतलब उस पूरी व्यवस्था, च दायित्वम गजधरा निलवंती सम, पूरा दायित्व जो होता था वो उसको क्या करते थे? गजधर निभाते थे। कि वो पूरा जो था उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे कि जो भी उसमें जितना सामान लगेगा, कितना उसमें पानी की ज़रूरत होगी, किस तरह से कौन सी चीज़ का प्रबंध किया जाएगा, सीमेंट, पत्थर, वो सारी चीज़ों को क्या करते थे? पर पूरा जो उनका दायित्व होता था वो गजधर पर ही होता था। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आधृतानि आसन। नगर नियोजनात्, और नगर नियोजन से लेकर, नगर नियोजनात् मतलब जो नगर नियोजन के बड़े बड़े जो सिटी वगैरह होती हैं और जो शहर होते हैं उनके, और लघु निर्माण पर्यंतम से लेकर लघु निर्माण तक, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य इन पर ही आधारित होते थे या आधारित थे। ते योजना प्रस्तुतवंती स्म, वह क्या करते थे? योजना को प्रस्तुत करते थे कि इतनी ज़मीन है, इतने में आपका ये चीज़ आ सकती है, इतने में आप ये चीज़ बना सकते हो। जैसे वास्तुकार जिनको बोलते हैं कि पूरा जो ज़मीन का, जितनी भी ज़मीन है तो उसका पूरा जो है उसको कवर करना, और पूरा जो है उसका बताना, उसको किस तरह से नक्शा, जिसको बोलते हैं नक्शा बनाना, इस जगह पे ये चीज़ जो आपको सूटेबल रहेगी, किचन यहाँ, कमरा यहाँ, ये। तो वही बोल रहा है कि वह योजना को प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम आकलन्ति स्म, और क्या करते थे? होने वाले व्यय को, खर्च का भी अनुमान करते थे कि ये आप चीज़ बनाओगे तो आपको इतना खर्च आएगा, उसका पूरा जो था वो उनको अनुमान लगाते थे। उपकरण भारान संग्रहती स्म, और तथा साधन सामग्री का संग्रह भी करते थे कि मतलब जो भी, अब जो कोई चीज़ बनानी है, मकान बनाना, तो उसके लिए ज़मीन ही नहीं चाहिए, उसके लिए और जो सामान चाहिए होता है उसका भी क्या करते थे? वो संग्रह करते थे। वो सारी जो जिम्मेवारी होती थी अपने ऊपर ले लेते थे। प्रतिदाने ते न यद याचन्ते स्म यद दातुम तेषां स्वामिना असमर्था भवेयु, कि क्या करते थे? वो बदले में, प्रतिदाने मतलब बदले में, ते वे न तद याचन्ते स्म, कुछ जो उनके स्वामी देने में असमर्थ होते थे उसको वो मांगते नहीं थी, कि बदले में वह मांगते नहीं थे। कि अगर वो स्वामी जो है जिसके घर वो काम कर रहे हैं, अगर वो देने में असमर्थ है तो उसको मांगते नहीं थे। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिचिर्य गजेध्रेया समानम अपि प्रदिनते स्म, कि कार्य की समाप्ति पर वेतन के साथ गजधर को क्या दिया जाता था? सम्मान भी दिया जाता था। नमा एते दृश्यभ्य शिल्पीभ्य, ऐसे शिल्पियों को क्या है? हमारा नमस्कार है। कि जो काम, जो कार्य वो जो करते थे उसके लिए ये नहीं है कि 10 दिन में उन्होंने या 1 महीने में काम किया तो उसी समय उसकी पेमेंट जो है वो मांग लेंगे। वो बोल रहे थे कि अगर उनका स्वामी जो था, जिसके साथ या जिसके पास वो काम कर रहे, अगर वो देने में असमर्थ होता था तो वो उनसे जोर ज़बरदस्ती नहीं करते थे, और जो उनके स्वामी के पास जिस तरह से स्थिति होती थी उसको वो समझते थे, तो उसके जब वो उनकी स्थिति ठीक होती थी तो वो उनको वेतन के साथ साथ क्या दिया जाता था? सम्मान भी दिया जाता था। तो हमारा ऐसे शिल्पी जो हैं जिन्होंने ऐसे निर्माण किए, भव्य निर्माण किए, उनको हमारा क्या है? नमस्कार है। तो आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ।